हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सो बेटा, लेट्स जस्ट स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम ये सीखेंगे हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। ठीक है, द टॉपिक टुडे वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास। और ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता ही आता है। सो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इट्स वेरी इजी बेटा, इट्स वेरी इजी। चलिए, टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर, दो केसेस पॉसिबल है जब डेनोमिनेटर सेम हो या डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, दोनों ही वेज हम सीखेंगे। ओके बेटा, सो फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर यहाँ पे आप डेनोमिनेटर देखें तो दोनों की ही केस में डेनोमिनेटर क्या है बेटा, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 4। तो आप क्या करेंगे, इसे 5 से इंटू कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी, और जिससे डिनोमिनेटर को करेंगे उसी टर्म से आपको न्यूमरेटर में भी करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे 4 रेशनल नंबर निकालने थे तो मैंने 5 से इंटू किया, मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने होंगे तो मैं 4 से इंटू करूंगी, मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने होंगे तो मैं 6 से इंटू करूंगी। समझ रहे हैं बात को। सो अगर यहाँ मुझे 4 निकालना था तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को 5 से इंटू किया, और जिससे आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ही आप न्यूमरेटर में भी करेंगे। And this is your 5 and is again 5. Okay. Now 3 into 5 is 15 over 5. 4 into 5 is 20 over 5. अब इसके बीच में जो भी नंबर लाई कर रहे हैं ना, वो आपके रेशनल नंबर है। यानी कि 15 के बाद अगर मैं बात करूँ, 16 over 5, 17 over 5, 18 over 5 and 19 over 5। देखिए कितना आसान था। एक बार फिर से बता दूं, चलिए हमने क्या किया, हमें 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालने थे बेटा। यहाँ पे जो डेनोमिनेटर था वो सेम था, अगर डेनोमिनेटर कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 है। मुझे 4 रेशनल नंबर निकालने थे तो मैंने 5 से इंटू कर दिया। न्यूमरेटर में भी करेंगे और डेनोमिनेटर में भी करेंगे, ये गलती मत करना कि आप सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डेनोमिनेटर में करते, ठीक है। सो हमने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से इंटू किया। दिस इज 15 over 5, 20 over 5। तो जो भी नंबर इन न्यूमरेटर्स के बीच में लाई करेंगे along with the denominator, these are the 4 rational numbers. We got the answer. चलिए आइए अब बात करते हैं, जब हमारा डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, इसका डेनोमिनेटर सेम करना। Likewise we are having 1 over 3 and 1 over 4। सबसे पहले इसका डेनोमिनेटर कैसे सेव करेंगे, आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देख लीजिए, और नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनी मेथड यू कैन यूज। फिलहाल 3 और 4 का पहला कॉमन मल्टीपल या एलसीएम की अगर बात करें वो होगा 12। तो मुझे इस 3 को क्या बनाना है बेटा, 12। डेनोमिनेटर को सेम करना है, ये आपने फ्रैक्शंस में भी सीखा है और रेशनल नंबर में भी सीखा है। हाँ, सो यहाँ पे मुझे इसको बनाना है 12, तो मैंने इंटू कर दिया 4 से। अब जिससे आप डेनोमिनेटर में इंटू करेंगे उसी से किसमें करेंगे, न्यूमरेटर, ठीक है। अब यहाँ 4 को मुझे 12 बनाना है तो किससे इंटू करूँ, 3 से इंटू करूंगी। तो यहाँ न्यूमरेटर में भी 3 से ही इंटू करूंगी, जिससे आप डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपका न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। सो फर्स्ट टास्क इज टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। दिस इज 4 over 12 and this is 3 over 12। ठीक है बेटा, अब डेनोमिनेटर तो हमारे सेम हो गए। फिर से सेम टास्क वी हैव फॉलोड हियर, क्योंकि जब डेनोमिनेटर सेम आते हैं तब तो हमें आते ही है, हमने सीख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम किससे इंटू करेंगे, 4 से। चलिए करते हैं, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं तो एक ज्यादा से इंटू कर देते हैं, दैट इज 4। जिससे न्यूमरेटर में करेंगे उसी से ही डेनोमिनेटर में इंटू करेंगे। दिस इज 4 into 4 is 16, 12 times 4 is 48, and this is 3 times 4 is 12, and 12 times 4 is 48। बस इसके बीच 16 by 48 और 12 by 48 के अंदर जो नंबर लाई करें दैट इज 15 by 48, 14 by 48 and 13 by 48। These are the 3 rational number जो हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है बेटा, लाइक सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स विद भावना मैम। थैंक यू डियर स्टूडेंट।